Hello everyone, how's you all? I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. So let's start our today's lecture based on position of a point with respect to ellipse. ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था. ठीक, तो भाई लास्ट ये हमने एक एग्जांपल किया था और जो कॉन्सेप्ट था that was equation of chord joining two points theta 1 theta 2 on the ellipse. ठीक है, और वर्टिकल इलिप्स के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था. और देन टिल दिस लेक्चर मतलब टिल लास्ट लेक्चर जितना भी हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे. यू कैन सी हियर, राइट, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, है ना. तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे, राइट. तो अब आगे चलते हैं. सो आज का कॉन्सेप्ट क्या है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, राइट. तो चलिए एक इलिप्स कंसीडर करते हैं. सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल टाइप का इलिप्स लिया हमने, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है हमारा. तो पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात हो रही है तो एक पॉइंट की भी रिक्वायरमेंट होगी. तो एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, पॉइंट ले लिया P, x1 y1. अब इसकी पोजीशन की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स. मतलब इस बात का मतलब क्या है कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? इलिप्स के अंदर लाई करेगा. ये वाला जो रीजन है, दिस वन जो मैं शेड कर रहा हूँ, दिस इज इनसाइड इलिप्स, है ना. तो ये पॉइंट यहाँ पर भी लाई कर सकता है, ऑन द इलिप्स, इलिप्स के ऊपर भी लाई कर सकता है, एंड आउटसाइड द इलिप्स. ठीक है, इलिप्स के बाहर की तरफ भी लाई कर सकता है. अब कंडीशन क्या है? तो ये तो जनरल कंडीशन है ना, पहले भी बता चुके हैं. थ्रू आउट द कॉनिक सेक्शन ये काम आएगी, मतलब ये वर्क करेगी थ्रू आउट द कॉनिक सेक्शन. एक एक्सेप्शन है हाइपरबोला में, ठीक है, वो बाद में बताएंगे, बट अभी के लिए तो ठीक है. हम क्या करते हैं, S1 निकालते हैं. S1 क्या है? कर्व कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट. तो यहाँ पे कर्व क्या है? इलिप्स है. तो इलिप्स को हमने कैलकुलेट किया इस पॉइंट पर x1 y1 पर. ठीक है, कुछ आउटकम आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, या फिर जीरो भी आ सकता है ना. अगर पॉजिटिव आया आउटकम फिर तो क्या बोलेंगे, पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई करता है. यहाँ पर if s1 greater than 0 then point lies outside the ellipse. If s1 equals to 0 then point lies on the ellipse. ठीक है, if s1 is less than 0 then point lies inside the ellipse, right. ये तो हो गया जनरल तरीका आपका. ठीक है, अब प्रूफ के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर इस बात को हम प्रूफ करना चाहें. वैसे तो जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना ही याद रखो, S1 निकालो, आउटकम चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो, उसके बेस पर आप बता सकते हो. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे चाहते हैं, ठीक है, आप ये कैसे आ गया, S1 ग्रेटर देन 0 अगर आ रहा है तो हम कैसे मान लें कि आउटसाइड लेगा. ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखो, लेट सपोज ये कोई पॉइंट है P, x1 y1. ठीक, ये ऐसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. मान लो ये पॉइंट क्या है, S है, दिस पॉइंट इज S, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, लेट सपोज दिस इज Q. ठीक है, तो S का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, वो तो x1 ही होगा, है ना. वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं. और जो y कोऑर्डिनेट है, लेट सपोज ये आपका y2 है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि y2. और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो x1 ही रहेगा, है ना. y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सिंस पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा. सही है. अब अगर PQ, ये वाला डिस्टेंस PQ, अगर ये SQ से बड़ा हो जाए, समझ में आ रहा है, अगर PQ डिस्टेंस SQ डिस्टेंस से बड़ा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, P lies outside. if point P if point P lies outside. ठीक है, तो यही कंडीशन होनी चाहिए. अगर P बाहर की तरफ लाई कर रहा है
तो पी क्यू शुड बी ग्रेटर देन एस क्यू, यस और नो। अब ये पी क्यू डिस्टेंस कितना है, ये तो y1 है, राइट, इतना ही हो जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, y1 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ऐसे लिख दिया अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला प्रॉपर लगा रहे हो, ठीक। और एस क्यू ये कितना हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट y2 स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, यस और नो। अब ये वाला जो पॉइंट है एस, ये तो एलिप्स के ऊपर भी लाई करता है। इस बात का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है एस, ये एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, एलिप्स के इक्वेशन को, है ना। तो एलिप्स के इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ रख लेता हूँ। सो x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, y2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, y2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। सो यू विल गेट y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट एंड बी स्क्वायर। इज इट ओके? यहाँ से भी आप क्या करो, ये अंडर रूट हटा दो, है ना। सो y1 स्क्वायर ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, इतना आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। अब ये y2 होल स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, y2 की जगह रख दो, ठीक, समझ में आ रहा है। तो चलो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। बस y2 स्क्वायर की वैल्यू रखो, अपना आप आंसर आ जाएगा। देखो आप, ये हमारे पास यहाँ पर है y1 स्क्वायर ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, कितना है आपके पास, b स्क्वायर 1 माइनस x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, इतना है, राइट। तो b स्क्वायर को नीचे लेकर आओ, y1 स्क्वायर के, y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, यहाँ तक सही है। अब x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, अभी क्या है, माइनस में प्लस में हो जाएगा, है ना। सो फाइनली ये आपको मिलेगा x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन 1। अब 1 को भी लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, सो यू विल गेट x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? अब आप ऑब्जर्व करके बताओ कि ये क्या लिखा है। भाई जो एलिप्स की इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। यहाँ पर अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते तो हो क्या रहा है, भाई x की जगह x1 आ गया, y की जगह y1 आ गया, है ना। बाकी इक्वेशन एज इट इज ही है। इस बात का मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है एलिप्स की, इसमें हमने पॉइंट पुट किया है, यानी कि s कैलकुलेटेड एट पॉइंट P, तो इसको हम S1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो S1 ग्रेटर देन, इस बात का मतलब क्या है, S1 ग्रेटर देन 0 आ गया। और ये कब आया, जब हम आउटसाइड वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, राइट, पी क्यू ग्रेटर देन एस क्यू, तभी तो पता चलेगा कि पॉइंट यहाँ पे एलिप्स के बाहर की तरफ है। गॉट इट? तो आई होप समझ में आ गया होगा। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग S1 ग्रेटर देन, अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 है तो ऑन, ठीक है। इक्वल टू के लिए क्या करोगे, वो डिस्टेंस बराबर रख लो, पी क्यू इक्वल टू एस क्यू, राइट। एंड अगर S1 छोटा आता है 0 से तो इनसाइड। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस S1 निकालना है। कोई भी कर्वो, इलिप्स से मतलब नहीं है, कोई भी कर्वो एक्सेप्ट हाइपरबोला, ठीक है। पैराबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, आप तो S1 निकालो, ठीक है। ये हमेशा ही काम करेगा, सभी के लिए बताया जा रहा है। S1 अगर 0 से बड़ा है तो आउटसाइड, 0 से छोटा तो इनसाइड, इक्वल टू 0 है तो ऑन दी बाउंड्री। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं लाइन एंड एलिप्स की, लाइन एंड एलिप्स की, ठीक है। अगर मैं आपको एक लाइन दे दूं और एक एलिप्स दे दूं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर मैं आपको एक एलिप्स और लाइन दे दूं। देखो तो, जैसे मान लो ये एलिप्स है, ठीक, और ये एक मैंने आपको लाइन दे दी, तो लाइन ऐसे जा सकती है,
राइट, या फिर लाइन ऐसे भी जा सकती है टच करती हुई, राइट, या फिर लाइन ऐसे भी जा सकती है ना। ये 3 केसेस पॉसिबल है, यस और नो। केस 1, केस 2, केस 3, ये 3 कंडीशन पॉसिबल। अब केस 2 में लाइन टच कर रही है यहाँ पर, यानी कि केस 2 में ये जो लाइन है वो टेंजेंट है एलिप्स की। एलिप्स के लिए ये लाइन क्या है, टेंजेंट का काम कर रही है, समझ में आ रहा है। तो अगर ये लाइन एलिप्स की टेंजेंट है, एलिप्स को टच कर रही है एक पॉइंट पर, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले भी बता चुके हैं, जनरल प्रोसीजर जो है। अब यहाँ पे एलिप्स की बात नहीं है, कोई भी कॉनिक सेक्शन का कर्व हो, सेकंड डिग्री कर्व हो, है ना, और एक लाइन में आपको दे दूं, तो क्या कंडीशन होगी टच करने की। भाई जो लाइन है वहां से y की या x की वैल्यू निकाल के कर्व में पुट करो। अगर आप y की वैल्यू निकाल के कर्व में पुट करते हो तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। अब सिंस टच कर रही है यानी कि इक्वल रूट्स होंगी, समझ में आ रही बात। तो d इक्वल टू 0 लगा दोगे, d का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी ना x में, ठीक है। तो वहां से जो भी कंडीशन निकल कर आएगी दैट विल बी कंडीशन ऑफ टेंजेंस, ठीक है। कुछ नया नहीं है इसमें, सर्कल में भी ऐसे ही करा था, पैराबोला में भी ऐसे ही करा था, एलिप्स में भी ऐसे ही कर रहे हैं, है ना, आगे चल के हाइपरबोला में भी ऐसे ही करेंगे। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। कर्व चाहे आपका कोई भी हो, जब भी कर्व और लाइन की बात हो रही है, अगर लाइन टच कर रही है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो आप क्वाड्रेटिक बनाओगे उसमें d को 0 रखोगे। अगर कट कर रही है मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट से 2 जगह कट कर रही है, तो इस केस में d ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे कोई रूट नहीं है तो मतलब d लेस देन 0 होगा। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमने जो लाइन कंसीडर करी है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कंसीडर करी है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से y की वैल्यू उठाकर यहाँ इलिप्स की इक्वेशन में पुट करो। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी आप यार आगे सॉल्व करो, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, डी इक्वल टू 0 रखो अगर टच कर रही है तो, ठीक। पहले तो इसको क्वाड्रेटिक बना लो सही से। तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx, ठीक है। यहाँ तक सही है, कोई डाउट नहीं। एलसीएम लिया है तो ए स्क्वायर यहाँ भी जाएगा, तो इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लिया है तो राइट साइड में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ और तरीके से क्वाड्रेटिक लिखो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को क्लब कर लो, यहाँ पे है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनको क्लब करो। सो यू विल गेट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा ये माइनस कहाँ से आ गया इसके साथ, राइट साइड में लेके गए हैं सारी टर्म्स को, ठीक। समझ में आ रहा है, देखो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं लेफ्ट साइड ही लेकर आए हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड लेकर आओ और इसको प्लस कर लो, यहाँ पे ये फिर करेक्शन है, मेक इट प्लस। सो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर कॉमन, एंड यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आ गया, ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2cm a स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब ये हमको एक क्वाड्रेटिक नजर आ रही है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स। नाउ इफ दिस लाइन टचेस द इलिप्स, अगर टच करती है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d दैट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। इसको हम केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं। तो अगर लाइन यहाँ पर इलिप्स को टच करती है, इस बात का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट तो सभी को पता है कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकालते हैं, है ना।
अब जो हमने क्वाड्रेटिक बनाई है यहाँ पर, वहां से आप कंपेयर करो, देख लो b क्या है यहाँ पर। b इज 2cm² ये b का काम कर रहा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। और x² का कोफिशिएंट ये है, ये आपका a का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, और ये आपका c का काम कर रहा है। यू हैव टू अप्लाई b² माइनस 4ac। गॉट इट। तो ठीक है, आप ये अप्लाई करो यहाँ पर। तो अप्लाई करने के बाद b² माइनस 4ac कितना हो जाएगा, देखो इधर, b² मतलब 4c² m² a टू द पावर 4। वैसे तो आप वीडियो पॉज करो और ये थोड़ा सा काम आप खुद भी करके देखो, ठीक है। अप्लाई करो, फाइनली ये कंडीशन आपको शो करनी है, c² इक्वल टू a² m² प्लस b²। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, b² 4c² m² a की पावर 4 माइनस 4ac, माइनस 4 a का काम कर रहा है a² m² प्लस b² इंटू c का काम कर रहा है a² c² माइनस a² b², राइट। तो भाई यहाँ से हम देख पा रहे हैं 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट। तो कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिया, a² भी बाहर निकाला है यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से भी a² बाहर आएगा, तो 4a² कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, a² c² m², राइट, इतना ही बचेगा। और यहाँ से क्या बचेगा, a² m² प्लस b², और यहाँ से क्या बचेगा, c² माइनस b², राइट। समझ में आ गया। सो a² c² m² अंदर मल्टीप्लाई कर लो, a² m² इंटू c², यहाँ पे माइनस साइन है बाहर, सो माइनस a² m² c², इतना हो जाएगा। फिर माइनस a² m² को माइनस b² के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस तो बाहर भी है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, सो a² m² b², इतना आ जाएगा। यहाँ तक सही है। अब इधर आ जाओ, बाहर माइनस का साइन है, सो माइनस b² इंटू c², माइनस b² इंटू माइनस b², सो माइनस माइनस प्लस, राइट। सो वी गेट प्लस b² इक्वल टू 0। अब देख लो कुछ कैंसिल होता है तो यहाँ पर आपका a² c² m² कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बचा क्या आपके पास, ये वाला पार्ट बच गया। यहाँ से भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या, यस, b² कॉमन आ जाएगा, तो b² बाहर निकाला, कितना बचा यहाँ से, a² m² ये वाला पार्ट बचेगा, और यहाँ से माइनस c² और यहाँ से प्लस b², राइट। तो फिर ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसको जीरो किया, तो c² इक्वल टू a² m² प्लस b², राइट। ये कंडीशन निकल कर है। सो दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो इसको तो आप याद करो, यू हैव टू मेमोराइज दिस। ऐसा तो है नहीं यार एग्जाम में फिर आप ये सारा कुछ सॉल्व करने बैठते हो, मतलब ये कंडीशन निकालने बैठते हो, है ना। तो ड्राइव थोड़ी ना करोगे एग्जाम, ये पहले भी 10 बार ही बता चुके हैं। जितने ज्यादा आप लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखोगे, इक्वेशंस याद रखोगे, कंडीशंस याद रखोगे, चांसेस ज्यादा है, ठीक है, एग्जाम क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं, हर चीज को उनकी आदत बन जाती है कि ठीक है प्रूव कर देंगे, हो जाएगा काम, एग्जाम में ही देखें, ठीक है, क्योंकि ठीक है प्रोसीजर तो पता ही है, निकाल तो लेंगे, है ना। वो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी इतनी ज्यादा स्पीड है, ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड में आप निकाल सकते हो, निकाल लें, ठीक। लेकिन फिर से बोलूंगा, जिन बच्चों को स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर्मूले सारे अच्छे से याद रहते हैं, उन्हीं बच्चों के चांसेस ज्यादा है एग्जाम क्रैक करने, ठीक। तो देखो, जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, याद आप कर सकते हो और वो याद होने भी चाहिए, वो मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज। ऐसे तो यार बहुत सारे, मतलब कि हजारों फॉर्मूले और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वगैरह मिला के इतने हो जाएंगे ना, फिर आपको तो फेस केमिस्ट्री भी करनी है और भी सब्जेक्ट्स, तो
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है इतनी सारी चीजें याद है, फिर दैट इज वाई हम बोलते हैं कि प्रोसीजर से है ना, बट फिर भी अगर पॉसिबल है तो ठीक है, क्योंकि सारा गेम क्या है, टाइम का गेम। वहाँ पे डेरिवेशन करने बैठोगे तो ऑफकोर्स टाइम खराब होगा, चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्शन। ठीक, तो फाइनली यहाँ पर हमें क्या मिल गई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर एलिप्स। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये सभी में है, सर्कल में भी है, पैराबोला में भी है, एलिप्स में भी है, हाइपरबोला में भी है। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन को ना आपको इस तरह से ही मतलब स्टडी करना चाहिए कंपैरिजन। देखो कॉन्सेप्ट तो सेम है सारे, है ना, इक्वेशन ही चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट तो सारे सेम है, सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, सब में सेम है। तो कंपैरिजन करके अभी जब हम एलिप्स के बाद हाइपरबोला पढ़ेंगे तो कंपैरिजन करेंगे क्योंकि फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस साइन का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो आगे चलते देखते हैं कि कहाँ पर साइन का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंपैरिजन कॉनिक सेक्शन बेसिकली आपको कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। ठीक, तो चलिए ये तो निकल गई हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब लाइन क्या थी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, ये लाइन थी। अगर इसको टेंजेंट होना है तो c की जगह हम क्या रख दें, यहाँ से c की वैल्यू निकालो, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, सो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो ये दोनों टाइप के एलिप्स के लिए काम करेगी इक्वेशन, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, दोनों टाइप्स के एलिप्स के लिए वैलिड है। ठीक है, अब केस 2 में मान लो कि अगर लाइन कट करती है तो कोई बात नहीं, तो उसके लिए डी ग्रेटर देन 0, बाकी कैलकुलेशन तो सारी आपकी सेम रहेगी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। देखो तो अगर हम सेकंड केस ले रहे हैं, सेकंड केस अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे ये वाला इनइक्वालिटी साइन चल रहा है ग्रेटर देन का, यहाँ पे सी नेगेटिव में है तो सी राइट साइड जा रहा है ना, तो सी स्क्वायर की तरफ कौन सा इनइक्वालिटी साइन हो जाएगा, लेस देन। समझ में आ रहा है, तो दैट इज वाई अगर लाइन इलिप्स को कट कर रही है दो पॉइंट्स पर तो क्या कंडीशन होगी, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है हमें तो लेंथ बताओ कॉर्ड बी ए बी, ये बताओ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ कॉर्ड, और इन जनरल ये किसके बराबर होती है, मॉड x1 माइनस x2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। कुछ नया नहीं है, पहले भी 10 बार बता चुके हैं, सर्कल में भी बताया, पैराबोला में बताया। ठीक है, तो अगर कोई लाइन, मतलब यहाँ पे इलिप्स, यहाँ पे तो इलिप्स की बात हो रही है, ये इन जनरल फॉर्मूला, ये कोई भी लाइन अगर कॉनिक सेक्शन को ऐसे कट करती है और वो हमें इंटरसेप्टेड पोर्शन की लेंथ बतानी है तो ऐसे बताते हैं, अंडर रूट x1 नॉट अंडर रूट मॉड x1 माइनस x2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहाँ से निकालेंगे, वो जो आपने क्वाड्रेटिक बनाई थी ऊपर, लाइन से y की वैल्यू निकाल के कर्व में डाली थी यहाँ पर, वहां से क्वाड्रेटिक बनी थी ना, तो उसकी जो रूट्स हैं वो x1 x2, तो वहां से आप ये डिफरेंस निकाल सकते हो, डिफरेंस क्या होता है, ये आपका डिफरेंस है। ठीक, निकाल लोगे, अंडर रूट डी ओवर 4 है करके ऊपर, है ना, ऐसे निकाल सकते। केस 3, अगर लाइन इस तरह से आती है, मतलब कट या फिर टच नहीं करती है एलिप्स को, उस केस में क्या होगा, डी लेस देन 0 हो जाएगा। सही है, तो कैलकुलेशन तो अभी भी सेम रहेगी, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ लाइन नॉट टचिंग द ellipse। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आई, ये स्लोप फॉर्म में अभी हम बता रहे हैं, बाकी 3 फॉर्म्स हैं, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी हम स्लोप फॉर्म की बात करें। ठीक है, सो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, समझ में आ गई।
और ये वैलिड है दोनों टाइप्स के एलिप्स के लिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, राइट. सो वैलिड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ एलिप्स व्हेन a is greater than b और b is greater than, राइट, a greater than b और a less than b. इज इट फाइन? अच्छा, मान लो कि अब जैसे ये एलिप्स इधर ले, ये एलिप्स हो गया, ठीक है, और ये टेंजेंट हो गई आपकी, लाइन करते हैं, मान लो ये टेंजेंट है, ठीक. और ये जो टेंजेंट है ना, ये आगे चल के मान लो किसी पॉइंट से पास होती है, यहाँ पे एच के इस पॉइंट से पास हो, ठीक है. दिस इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट, एट सपोज क्यू, इस पॉइंट पर तो ये टेंजेंट है, और ये आगे चलकर किसी पॉइंट से पास होंगे, पॉइंट एच के से पास हो. तो देखो इक्वेशन तो ये रही, इसको इस पॉइंट से पास करा देते हैं प्लीज. तो इतना हो जाएगा k इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इतना ही हो जाएगा, है ना. तो एम एच को लेकर जाओ लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा k माइनस एम एच, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, अंडर रूट हटाना चाहते हैं तो स्क्वायरिंग कर लेंगे, है ना. तो हमने स्क्वायरिंग करी दोनों साइड. अच्छा, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ये हमने सर्कल में भी पढ़ा है ऐसा. अगर टेंजेंट आगे चलकर किसी पॉइंट से पास होते हैं, पैराबोला में पढ़ा है ना. तो बहुत सिंपल है, हमेशा हम ऐसा ही करते हैं, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की क्वेश्चन है कि आगे चल के उसको उस पॉइंट से पास करना है, ठीक है. बाकी जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उस हिसाब से उनके काम करते हैं. सही है, समझ में आ रहा है. तो देखो जाए, तो स्क्वायरिंग करी हमने, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लगा लो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ठीक. फाइनली यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक है, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस टू एच के एम प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है. वीडियो पॉज करो, ठीक है, इसके बाद सॉल्व करो, a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, और आपकी एक क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है. कर सकते हो इतना काम. तो यहाँ से क्या पता चलता है यार, क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ एम, तो मतलब दो रूट्स आएंगे इसके, है ना. तो लेट सपोज वो रूट्स क्या है, m1 m, और ये रूट्स रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ठीक है. ये रूट्स भाई, अब बाहर की तरफ अगर एक पॉइंट है तो वहां से तो दो टेंजेंट जा सकती है, बताइए, है ना. तो m1 m2 उन दोनों टेंजेंट्स की स्लोप को रिप्रेजेंट, देखो ये रहा पॉइंट, ये टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट जा रही है, ठीक है. अगर m1 मतलब ये वाली जो टेंजेंट है PA, अगर इसकी स्लोप m1 है तो इस वाली टेंजेंट की स्लोप m2 हो जाएगी. सही बात है, ठीक है. तो ये बन गई आपकी पॉइंट. अब मान लो कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाए, दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टेंजेंट इज 90 डिग्री. तो बताओ क्या होगा, है ना. कुछ नया नहीं है, ऐसा हमने सर्कल में भी पढ़ा है, पैराबोला में भी पढ़ा है ना, कुछ नया नहीं. तो यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल बनेगा, जो लोकस होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, दैट विल बी डायरेक्टर सर्कल, ठीक है. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो इसका जो लोकस बनेगा, ठीक है, दैट विल बी डायरेक्टर सर्कल, तो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज डायरेक्टर सर्कल. और इक्वेशन क्या होगी इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कैसे आ गई देखो, if tangents drawn from P are perpendicular then we know that m1 to m2 will be equals to minus 1, yes or no, होगा, ठीक है. अभी जो ऊपर हमने क्वाड्रेटिक बनाई, m1 m2 उसकी रूट्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है क्या होता है ना, c बाय a होता है. तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये का काम कौन कर रहा है, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है. तो बस ये लगा लो यहाँ पर, ठीक. तो ये हमने लिखा, ये आ गया आपके पास के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. इज इट फाइन. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू गेट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. गॉट इट. सो एच स्क्वायर को लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, माइनस बी स्क्वायर को लेकर आ जाओ राइट हैंड साइड. फाइनली यू गेट h square plus a square equals to a square plus b square, right. Now replace h and k by x y, so you get x square plus y square equals to a square plus b square, right. This is
But this is locus of point of intersection of two perpendicular tangents and this is nothing but called डायरेक्टर सर्कल। ये तो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन है ना। देखो डेफिनेशन चेंज नहीं होने वाली है, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन यही रहेगी। Is it fine? I hope it is clear. So remember this. In case of ellipse, equation of director circle is x square plus y square equals to a square plus b square. Got it? I hope it is clear. तो ठीक है यार, आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप जितना भी हमने आज पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट्स करे अच्छे से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आप घर जाके ध्यान बैठे, आज आपको इस पर बेस्ड, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर। क्वेश्चन कहाँ से करो, होगा आप लोगों के पास कुछ ना कुछ होगा, है ना। कोई बुक फॉलो कर रहे हो या कोई भी जहाँ भी जाते हैं इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल्स वगैरह होंगे, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आता है तो अपने टीचर से पूछो। ठीक, तो ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे एट होम, सेफ एट होम। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।